बीमार थी, आप अपनी बेटी को घर पर ये कहकर छोड़ गए, बेटी लंबा सफर है, तू बीमार है, बुखार है, तू सफर नहीं कर सकेगी इतना लंबा, इसलिए हम तुझे घर पर छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वादा करके जा रहे हैं कि जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी 2-4-6 दिन के बाद, तो हम किसी को भेज कर वापस किसी को भेज कर हम तुझे भी बुलवा लेंगे अपने पास। ये वादा किया किसने? हजरत इमाम हुसैन ने। किससे? अपनी बेटी हजरत सुकरा से। आप चले गए, कूफा गए, कूफा के पास करबला के मैदान में यजीदी फौज ने आपको घेर लिया और फिर वहां से न तो कोई आ सका और न किसी की कोई खैरियत मिल सकी। बहुत दिन हो गए तो आपकी बेटी ने एक दिन नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आप खत लिखने बैठ गई अपने वालिदे मोहतरम को। और उस खत में आपने क्या क्या लिख दिया, यही है सुगरा का खत। जब कासिद ये खत लेकर करबला के मैदान में पहुंचा था तो उस वक्त कौन कौन शहीद हो चुका था, कौन कौन बाकी था, ये भी आप सुनेंगे इसमें। तो आइए सुनते हैं हजरत सुगरा का खत, जिसको हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है। मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। कोई नहीं है शब्बरो शबीर की तरह, कोई नहीं है शब्बरो शबीर की तरह। आसिफ भाई आप भी सुनिए, आपकी भी फरमाइश। कोई नहीं है शब्बरो शबीर की तरह, दोनों हैं अपने नाना की तस्वीर की तरह। फरमा दिया रसूल ने सरदार खुल्द है, फरमा दिया रसूल ने सरदार खुल्द है। जन्नत तो उनके घर की है जागीर की तरह, जन्नत उनके घर की है जागीर की तरह। लेकिन ये कलाम लिखने वाले जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने 4 मिसरे लिखे हैं, वो कहते हैं, जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ, क्या बात है, बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। लीजिए साहब, यहां से शुरू कर रहा हूं, भरपूर तवज्जो रहे मेरी तरफ, तभी मजा आएगा पूरे वाकये का इंशाअल्लाह। मैं पेश कर रहा हूं आपकी फरमाइश पर। वो जिनके सोज़े गम ने
तो दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। शुक्रिया। हजरात, ये मतले पर 300 रुपए का नजराना हमारे भाइयों की तरफ से आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? हाँ। गए मक्के से सूए करबला हर वाह। बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया ना जाता था। अकेले घर में इस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, जिसका नाम है। दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए। कैसे? वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर कर उसकी पल आंसू बहाता था, यह हालत देख कर उसकी पल आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पल आंसू बहाता था। ये देखिए, इस दूसरे बंद पर 200 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाइयों का, जिनकी फरमाइश थी उनका भी, और ये और 100 रुपए आए, और जो फरमाइश नहीं भी थी लेकिन मुझे नवाज रहे हैं अपनी मोहब्बतों से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया ना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। अभी आपने सुना कि फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? सुनिए तीसरा बंद, और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई मुझे उम्मीद है आप लोग करते रहेंगे। तवज्जो चाहता हूं। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये 100 रुपए भाईजान ने दिए। न सोती थी
सुनो मेरी माँ बहनों, आप भी। न सोती थी बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने। इस बंद पर हमारे इकरार भाई की जानिब से ये 100 रुपए से मेरी हौसला अफजाई हुई है। मैं कमेटी के मेंबर जनाब इकरार भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हर बंद पर हौसला अफजाई कर रहे हैं आप लोग। मैं 3 बंद पढ़ चुका हूँ, चौथा बंद पेश कर रहा हूँ। टोटल 7 बंद हैं इस कव्वाली में, सुगरा के खत में। चौथा बंद मुलाजा फरमाइए। और माशाल्लाह इतना प्यारा सुन रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी माँ बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में इस वाक़े को सुन रही हैं। अब क्या हुआ, खत लिखने बैठी और खत में क्या क्या लिखा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया सुगरा खत में क्या लिख रही है। मेरे भैया, क्या बात है। लीजिए साहब, अब जो बंद मैं पढ़ने जा रहा हूं, 5वां बंद। जब आप खत लिख चुकी, कौन, हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, और खत में थोड़ी सी जगह आखिर में बाकी रह गई, तो फिर आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे करबला में गए थे जैसे कि सकीना और अली असगर। अली असगर तो सिर्फ 6 माह के थे, 6 महीने के थे, माँ का दूध पीते थे। वो भी गए थे करबला, और वो भी करबला में जाकर शहीद हुए थे। हजरात, ये बंद मैं पेश कर रहा हूँ, आप लोग तवज्जो भरपूर इधर ही रखें और सुनते रहें। ये 3 बंद जो और रह गए हैं ये सुनिए, इसके बाद 2 बंद आखिर में और पेश करूंगा, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ। बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया आपने, और अपने दरवाजे पर बैठ गई खत लेकर। क्यों? इसलिए कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। मगर क्या हुआ,
सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से कुबशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरान घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। कहे कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां। क्यों भाई आवाज इतनी बढ़ाए जा रहे हो। बहुत लिमिट में रखो आवाज, सीटी ना आए। बहुत आवाज है, कम कर दो थोड़ी सी चलेगा। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां। लीजिए सामीन, ये बंद बड़ा खास बंद है इस वाक़े का। और इसके बाद एक आखिरी बंद रह जाएगा, उसको भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पूरा वाकया सुना रहा हूँ, एक भी शेर मैंने मिस नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं। पूरा वाकया जितना शौक साहब ने लिखा है, आप चाहें तो कैसेट में सुन लें, यूट्यूब पर सुन लें। कैसेट का तो अब जमाना ही नहीं, ना वीसीडी ना डीवीडी, किसी का जमाना नहीं। ये डिजिटल दौर है, ये यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। आजकल म्यूजिक सारी कंपनियों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप लोग घर बैठे जो चाहें वो कव्वाली, मेरी हजारों कव्वालियां हैं मेरी, घर बैठे यूट्यूब से सुन सकते हैं फरमाइश करके। ये बहुत आसान तरीका आजकल है। तो देखिए साहब, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये कौन कहता है? जब सुगरा खत लेकर अपने दरवाजे पर बैठी थी, बहुत देर हो गई, कोई आपके दरवाजे के सामने से नहीं गुजरा। हाँ, कुछ देर के बाद बड़ी जल्दी में एक शख्स गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया आपके दरवाजे के सामने और पूछने लगा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, ऐ बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने अपने दिल का सारा माजरा, सारा हाल बताया, मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ। वो कहने लगा कि ऐ सुगरा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं ये खत तुम्हारे वालिद तक करबला में जरूर पहुंचा दूंगा। मगर आप मना फरमाती हैं, नहीं अभी नहीं, पहले अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, अपनी ऊंटनी साथ में ले आना और रास्ते में खाने पीने का सामान भी साथ लाना, फिर ये मेरा खत करबला ले जाना मेरे वालिद के पास, क्योंकि बड़ा लंबा सफर है मक्के से करबला तक का। सुभान अल्लाह, सुनिएगा कैसे।
कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। करबला पहुंच गया वो कासिद, मगर जब वो करबला में पहुंचा सुगरा का खत लेकर, तो जानते हो, शुक्रिया, ये 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। जब कासिद करबला में पहुंचा था तो फिर मैं ये भी बता दूं कि हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में कितने मर्द गए थे? टोटल 72। कासिद पहुंचा तो बाकी कितने थे? सिर्फ 2। शहीद कितने हो गए थे? 70। बाकी कौन कौन था? खुद इमाम हुसैन और उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला से वापस बचकर आए थे, क्योंकि आप बीमार थे इसलिए आप करबला से बचकर आए। इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए और उन्हीं से फिर सैयदों की नस्ल आगे चली और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत आबिदे बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से नबी का ये कुनबा आगे बढ़ा, अली का ये खानदान आगे बढ़ा। कैसे? शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा, जिगर का काम कर बैठे जो मुझे खत में वो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए सामीन, आखिरी बंद सुना रहा हूँ। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी मरहूम, जो मेरे लिए अच्छे अच्छे वाक़यात लिखते थे, 15 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। शौक साहब बहुत अच्छे हिंदुस्तान में वाक़या लिखने वाले एक ऐसे शायर थे जिन्होंने मेरे लिए सैकड़ों वाक़यात लिखे, और मैंने जब उसको टी सीरीज कैसेट कंपनी से, जो दुनिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, उससे पढ़े ये वाक़े, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, क्योंकि इन कलामों में जान है। ये दीन इस्लाम के सच्चे वाक़यात हैं जो मैं सुनाता हूँ महफिलों में। बहरहाल ये 100 रुपये एक साहब ने इस बंद पर मुझे दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बंद को भी तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएंगे। कैसे?
हजरत इमाम हुसैन खत खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। बातें जो सुनी सुगरा के खत में लिखी हुई तो आप गमज़दा हो गए, सब्र किया और वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया पढ़कर। जब वो खत खेमे के अंदर पहुंचा तो फिर खेमे में एक अजीब सा मंजर था। वहां सकीना भी थी, वहां कुबरा भी थी, वहां शहरबानो भी थी, वहां ज़ैनब भी थी, इमाम हुसैन की बहन। इमाम हुसैन की जो बहन थी ज़ैनब, उनके दो बेटे भी औन और मोहम्मद करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। मैंने कहा ना कि जो आपके साथ 72 आए थे उनमें से इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो 71 लोग शहीद हुए, औरतें, बच्चे और सिर्फ आबिदे बीमार बचकर आए हैं और उनके अलावा कोई नहीं। वो मुहर्रम की 10 तारीख यौम आशूरा नबी का नवासाए हमारे और आप सबके नाना के दीन को बचाने के लिए करबला में कुर्बान हो गया। ऐसी कुर्बानी, ऐसी शहादत पेश की कि जो रहती दुनिया तक शायद ऐसी शहादत ना पेश कर सके कोई भी। इसीलिए तो शौक साहब कहते हैं क्या, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई, सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। पड़ी अब तर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने यानी इमाम हुसैन ने, कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीन मुस्तफाई पर, हुए शब्बीर जो कुर्बान दीन मुस्तफाई पर, हुए शब्बीर जो कुर्बान दीन मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बहुत बहुत शुक्रिया, है शौक उनका सब खुदाई पर, है शौक उनका सब खुदाई पर, है शौक उनका सब खुदाई पर। चाय वाले